जय हिंद जय भारत। मेरा नाम है अभिषेक सिंह। मैं स्वागत करता हूं अभिषेक इन्फिनिटी क्लासेस में। आज मैं पढ़ाने जा रहा हूं सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट 4, जिसमें क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर के 20 तक के क्वेश्चंस रहेंगे। 5 क्वेश्चंस रहेंगे। आप लोगों ने अगर वीडियो नहीं देखी है, पिछले वीडियो नहीं देखे पिछले कक्षा के, तो उसमें जाकर के देख लें। पिछले वीडियोस तक मैं क्वेश्चन नंबर 15 तक मैं ये सारे सवाल बता चुका हूं। आप लोग क्वेश्चन नंबर 16 से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में देखेंगे, क्वेश्चन बोला है असलम चाचा कर्म क्षेत्र से अंतिम अवकाश ग्रहण करते समय 1 लाख रुपया पाए। उस समय प्राप्त धन का कुछ भाग वे बैंक में एवं शेष भाग पोस्ट ऑफिस में जमा किए। प्रतिवर्ष ब्याज के रूप में 5400 रुपया पाते हैं। यदि बैंक व पोस्ट ऑफिस की वार्षिक ब्याज दर 5% एवं 6% हो तो वे कहां और कितना रुपया जमा किए, हिसाब करके देखें। तो देखिए, असलम चाचा है जो कर्म क्षेत्र में क्या कर रहे हैं, अंतिम अवकाश, अवकाश मतलब रिटायरमेंट होता है, अंतिम अवकाश मतलब रिटायरमेंट ग्रहण करते हैं। तो 1 लाख रुपया पाने के बाद, एक लाख रुपया पाने के बाद, ठीक है, उसका क्या कर रहे हैं, उसको बांट रहे हैं। ठीक है, 1 लाख रुपया पाने के बाद उसको क्या कर रहे हैं, बांट रहे हैं, अलग अलग हिस्सों में बांट रहे हैं, जिसमें ब्याज दर 5% और 6% है। आप लोग ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ये वीडियो देखेंगे कि इसमें बोला कि ब्याज के रूप में 5400 रुपए पा रहे हैं। अब 1 लाख रुपए पाए हैं, उसमें प्राप्त धन का कुछ भाग वो बैंक में जमा कर रहे हैं। कितना बैंक में जमा कर रहे हैं ये नहीं पता है। पोस्ट ऑफिस में कितना जमा कर रहे हैं ये भी नहीं पता है। ठीक है, और लेकिन उनको संयुक्त ब्याज 5400 रुपए का मिलता है। तो यदि वह पोस्ट ऑफिस की वार्षिक ब्याज दर 5% हो, बैंक की 5% हो और पोस्ट ऑफिस की 6% हो, तो कहाँ कितना रुपया जमा किए ये देखेंगे। तो ध्यान से देखेंगे, एक तरफ लिखेंगे बैंक और दूसरी तरफ लिखेंगे पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है। अब देखिए, हम लोग हमेशा क्या करते हैं, सजाते हैं PRT और SI, ये सजाते हैं। ठीक है, यहाँ भी सजाएंगे PRT और SI। अब देखिए, 1 लाख रुपया मिल रहा है, कितना पैसा कहाँ जमा किए ये नहीं पता है, लेकिन कुछ पैसा कहीं कहीं तो जमा किए हैं। ठीक है, तो उस समय बोलते हैं प्राप्त धन का कुछ भाग वे बैंक में जमा करते। तो मान लेते हैं बैंक में X रुपया जमा करते हैं, X माना, X रुपया क्या करते हैं, बैंक में जमा करते हैं। ठीक है, तो अगर 1 लाख रुपया मिला है तो X रुपया बैंक में जमा कर दिए, 1 लाख में से X रुपया जमा कर दिए, तो बचा हुआ इसमें जमा करेंगे, यानी 1 लाख माइनस X। जैसे समझिए, आपको अगर 1 लाख रुपया मिल रहा है, 20,000 आप अगर बैंक में जमा कर दिए, तो पोस्ट ऑफिस में कितना जमा करेंगे, तो 1 लाख में 20,000 घटा देंगे तो 80,000। इतना रुपया बैंक में पोस्ट ऑफिस में जमा करेंगे। अच्छा, बैंक का रेट बोला है 5%, पोस्ट ऑफिस का रेट बोला है 6%। अच्छा, टाइम क्या बोल रहा है, प्रतिवर्ष, प्रतिवर्ष बोला है तो 1 वर्ष लेंगे, 1 ईयर्स। ठीक है, यहाँ भी टाइम क्या होगा, 1 ईयर्स। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ का SI क्या होगा, तो SI निकालना है। तो SI का फॉर्मूला होता है PRT बाई में 100, यानी P कितना है, X रुपया, रेट कितना है 5%, टाइम कितना है 1 वर्ष बटा में 100, तो 5 एकम 5, 5 का पहाड़ा में 20, यानी X बटा में 20। ये भी लिख सकते हैं, या 5X बटा में भी 20 लिख सकते हैं। यहाँ पे आएंगे, चलिए इसको ऐसे ही सिंपल ही रखते हैं। ठीक है, उतना इसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते। P रखा X रुपया, R रखे 5 रुपया, 5%, टाइम रखे 1 ईयर बटा में 100, तो कितना हो जाएगा 5 × X 5X और 5X × 1 5X बाई में 100। इतना रुपया क्या हो गया, SI हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे P क्या है, 1 लाख माइनस X है, यहाँ रेट क्या है 6% है, टाइम कितना है 1 ईयर है, SI पता नहीं है, तो SI निकालेंगे तो क्या होगा, ध्यान से समझिए। SI का फॉर्मूला होता है PRT बाई में 100। अब यहाँ का SI क्या होगा, ध्यान से समझिएगा। P कितना होता है, 1 लाख माइनस X दिया हुआ है। ठीक है, रेट कितना है 6% है, तो इंटू 6 करेंगे, ब्रैकेट में इसको रख लीजिए। उसका टाइम कितना है, तो 1 वर्ष है, बटा में 100, तो इसका गुना करेंगे 6 कम 6 और 6 गुना 1 लाख कितना हो गया, 6 लाख। ठीक है, और 6 × X माइनस 6X बटा में 100 कितना हो जाएगा, बटा में 100। मतलब बैंक का ब्याज आया 5X बटा में 100 और पोस्ट ऑफिस का ब्याज जो आया 6 लाख माइनस 6X बटा में 100। अब आएंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ठीक है, अब हमें क्या पता है, ध्यान से समझिएगा। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कुल ब्याज कितना मिलता है, कुल ब्याज बराबर कितना रुपया मिलता है,
तो कुल ब्याज बराबर हमें पता है 5400 रुपया मिलता है। कितना रुपया मिलता है? 5400 रुपया मिलता है। अब ध्यान से देखिएगा, कुल ब्याज कितना मिलता है? 5400 रुपया। तो इन दोनों को प्लस करके ही ना ब्याज 5400 रुपया आ रहा होगा। तो 5x बटा में 100 प्लस 6 लाख माइनस 6x बटा में 100 बराबर कितना हो गया? 5400। बराबर कितना हो गया? 5400। एलसीएम लेंगे तो कितना होगा? 100 का एलसीएम 100 हो गया। 5x प्लस 6 लाख माइनस 6x बराबर 5400। अब इधर ये 100 भागा में, उधर जाएगा तो गुना में, तो 5400 में 2 जीरो और बढ़ जाएगा। तो 5x में 6x गया तो माइनस x प्लस 6 लाख, ठीक है, बराबर 5400 में 2 जीरो और बढ़ जाएगा तो 5,40,000। अब 6 लाख इधर प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में, तो माइनस x बराबर क्या होगा? 6 लाख इधर प्लस में, उधर गया तो माइनस में, तो 5,40,000, ठीक है। 5,40,000 माइनस 6 लाख, तो ये बताइए आप लोग, 5,40,000 में 6 लाख जाएगा तो माइनस 60,000 रुपया बचेगा। तो कितना होगा? माइनस x बराबर माइनस 60,000, ठीक है। माइनस से माइनस गया तो x का वैल्यू कितना आ गया? 60,000 रुपया। अब बताइए x हम लोग किसको माने थे? तो बैंक को माने थे। तो बैंक में कितना रुपया जमा किया है? बैंक में जमा रुपया बराबर कितना हो गया? 60,000 रुपया, ठीक है। अब पोस्ट ऑफिस में कितना रुपया जमा किया है? तो ध्यान से देखिए, पोस्ट ऑफिस में जमा रुपया बराबर, पोस्ट ऑफिस में जमा रुपया बराबर कितना होगा? तो 1 लाख माइनस एक्स था, तो 1 लाख में से क्या करेंगे? एक्स का वैल्यू घटाएंगे, यानी 60,000 घटाएंगे, तो कितना आ जाएगा? 40,000 रुपया। तो पोस्ट ऑफिस में कितना रुपया जमा किया होगा? 40,000 रुपया जमा किया होगा। बैंक में 60,000 रुपया जमा किया होगा। तो ये क्वेश्चन में बोला था। और क्या बोला इसमें? कहाँ और कितना रुपया जमा किए थे? तो भाई बैंक में 60,000 रुपया, पोस्ट ऑफिस में 40,000 रुपया। यहीं पे ये सवाल खत्म है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या चाहें तो इसको उतार सकते हैं, अच्छे से उतार लीजिएगा इसको स्क्रीनशॉट लेकर, ठीक है। तो अब आएंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की ओर, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 17 में देखेंगे रेखा अपने संचित धन का 10,000 रुपया को 2 बैंकों में अलग अलग इस प्रकार जमा रखी कि 2 वर्ष बाद वे 1280 रुपया ब्याज पाए। मतलब 10,000 रुपया को क्या करती है? 2 बैंकों में अलग अलग इस प्रकार से जमा रखती है 2 वर्ष के लिए कि दोनों से क्या हो? 1280 रुपया ब्याज पाए 2 वर्ष के लिए, ठीक है। तो यदि बैंकों का ब्याज दर 6% एवं 7% हो तो वे किस बैंक में कितना रुपया जमा की थी, इसको निकालना। ये भी एकदम पिछले सवाल की तरह है, थोड़ा ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन में, पिछले ही सवाल की तरह एकदम क्वेश्चन है। तो इसमें क्या बोला, ध्यान समझिएगा। क्वेश्चन में बोला है रेखा अपने संचित धन का 10,000 रुपया 2 बैंकों में जमा की, ठीक है। तो रेखा ने कुल रुपया बैंकों में जमा किया बराबर कितना है? 10,000 है। अब इसको 2 अलग अलग बैंक में जमा किया तो हम लोग लिख लेंगे एक तरफ फर्स्ट बैंक, दूसरी तरफ लिख लेंगे सेकंड बैंक, ठीक है। अब फर्स्ट बैंक में मान लो PRT होगा, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है। भाई आप लोग क्या करेंगे? PRT और SI सजा लेंगे, ठीक है। तो PRT SI होगा। P में कितना है पता नहीं, तो क्या करेंगे? X रुपया माना। तो भाई 10,000 में X रुपया इधर जमा कर दिया, तो पिछले सवाल की तरह 10,000 माइनस X होगा। याद रखिएगा, X माइनस 10,000 नहीं करना है, 10,000 माइनस X करना है, क्योंकि 10,000 में से कुछ रुपए इधर जमा किया होगा, हो सकता है 4,000 5,000 इधर जमा किया हो, तो 10,000 माइनस करके इधर पैसा बचेगा। ये नहीं कि X माइनस 10,000 करेंगे। तो रेट कितना है? ध्यान से समझिएगा, रेट कितना है हम लोग का? तो रेट बोल रहा है, ध्यान से देखिए, 6% है पहला बैंक का, दूसरा बैंक का 7% रेट है। टाइम कितना बोला है? तो टाइम 2 वर्ष के लिए बोला है। कितने वर्षों के लिए बोला है? 2 वर्ष बाद 1280 रुपया वे ब्याज पाए 2 वर्ष। टाइम कितना है? 2 वर्ष, ठीक है। और ब्याज के रूप में वे कितना रुपया पा रहे? 1280 रुपया पा रहे। अलग अलग जमा रखने के बाद भी 1280 रुपया ब्याज के रूप में पा रहे, ठीक है। तो यहाँ से कितना ब्याज मिला ये नहीं पता, यहाँ से कितना ब्याज मिला ये भी नहीं पता। तो ऐसा इक्वल्स टू क्या होता है? PRT बाई में 100, ठीक है। तो
P कितना है x है, R कितना है 6 है, टाइम कितना है 2 है, बटा में 100, यानी 6 दूनी 12, 12 इंटू एक्स 12x बटा में 100। ठीक है, यहाँ SI का फॉर्मूला PRT बाई में 100। ठीक है, P कितना है 10,000 माइनस एक्स है, ब्रैकेट में रख लेंगे। R कितना है 7% है, टाइम कितना है 2 वर्ष है, बटा में 100। तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 14 इंटू 10,000 तो कितना हो जाएगा 1,40,000। गुना करेंगे, अरे कुछ नहीं करना, 7 दूनी 14, 4 जीरो पीछे लगा देंगे, माइनस 7 दूनी 14, 14 इंटू एक्स 14x बटा में 100। ठीक है, अब आएंगे फिर से अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन में, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, प्रश्नानुसार, शर्तानुसार, कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है तो क्या बोला है कि भाई कुल ब्याज कितना मिल रहा है 2 वर्ष बाद, कुल ब्याज के रूप में मिला है 1280 रुपया, और हम लोग का कुल ब्याज कितना होगा, तो इधर का ब्याज और इधर का ब्याज को जोड़ देंगे, दोनों को हम लोग कुल ब्याज आ जाएगा। तो ध्यान से देखिए 12x जैसे पिछला सवाल में किए थे, दोनों को जोड़ देंगे, प्लस 100, 1,40,000 माइनस 14x बटा में 100 बराबर 1280। अब देखिए एलसीएम लेंगे, 100 का एलसीएम कितना हो जाएगा 100। अब 12x जैसे है जो ऊपर में वैसे ही उतर जाएगा, 1,40,000 माइनस 14x बराबर 1280। 100 इधर भागा में उधर जाएगा तो गुना में, और 14x में 12x में से 14x गया तो कितना बचेगा -2x, -2x प्लस 1,40,000 बराबर, इधर से 2 जीरो गया, 100 गया, उधर गुना करेगा तो क्या हो जाएगा 2 जीरो बढ़ जाएगा 1280 में, यानी 1,28,000। कितना हो गया 1,28,000। अब इधर 1,40,000 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो -2x बराबर 1,28,000 प्लस में, और इधर पे 1,40,000 प्लस में उधर गया तो माइनस में, -1,40,000। तो देखेंगे घटा के कितना आएगा, घटा के कितना आएगा 12,000। तो -2x बराबर क्या होगा -12,000 आएगा, क्योंकि माइनस का साइन बढ़ा है तो माइनस से माइनस गया, 2 एकम 2, 2 का पहाड़ा में 6,000, तो x बराबर कितना हो गया 6,000। अब हम लोग x किसको माने थे, तो पहला बैंक में, तो लिखेंगे पहला बैंक में जमा किया गया राशि बराबर, तो कौन है भाई, रेखा है, रेखा ने पहले बैंक में राशि जमा की बराबर, राशि जमा की बराबर, तो हम लोग क्या जानते हैं x बराबर कितना है, तो 6,000, क्या है x बराबर 6,000। रेखा ने दूसरे बैंक में कितनी राशि जमा की है, तो रेखा ने दूसरे बैंक में राशि जमा की बराबर कितना होगा, तो हम लोग जानते हैं कितना 10,000 माइनस x है, तो क्या होगा 10,000 माइनस 6,000 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 4,000, यानी पहले बैंक में 6,000 रुपये और दूसरे बैंक में 4,000 रुपये जमा किया, पहले बैंक में 6,000 दूसरे बैंक में 4,000 रुपये जमा किए हैं, ये हमारा आंसर दिया जाएगा। तो इसको एक बार फिर से स्क्रीनशॉट ले लेंगे या उतार लेंगे अच्छे से। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा सब लोग। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, किसी बैंक में जो 5% ब्याज दर देता है, दीपू बाबू 15,000 रुपये जमा करने के 3 माह बाद 3,000 रुपया निकाल लेते हैं, एवं रुपया निकाल लेने के 3 माह बाद वे 8,000 रुपये जमा किए, तो दीपू बाबू कितना रुपया अंत में मिश्र धन के रूप में पाएंगे। अब देखिए दीपू बाबू है, वो पहले 15,000 रुपये जमा कर रहे हैं, 3 महीना के बाद वो क्या कर रहे हैं 3,000 रुपया निकाल ले रहे हैं, और रुपया निकालने के बाद वो फिर उसके 3 महीना के बाद क्या कर रहे हैं 8,000 रुपये फिर जमा कर रहे हैं। ऐसा समझिए कि आप कोई बिजनेस स्टार्ट किए जनवरी में, तो जनवरी में 15,000 रुपये जमा किए, अब जनवरी गया, फरवरी गया, मार्च आया, जनवरी गया, फरवरी गया, मार्च आया, ये 3 महीना के लिए जमा किए। 3 महीना बाद अप्रैल का पहला तारीख को आप 3,000 रुपया निकाल लेते हैं। क्या करते हैं 15,000 में से क्या करते हैं 3,000 रुपया बिजनेस में से निकाल लेते हैं, तो आपका बिजनेस में कितना रुपया बचा 12,000 रुपया, कितना बचा 12,000 रुपया। अब इसके ये पैसा निकालने के 3 महीना बाद, तो अप्रैल पूरा, मई पूरा, जून पूरा, ये 3 महीना बीत गया होगा, यानी 1 जुलाई को फिर क्या कर रहे 8,000 रुपया डाल दे रहे। अब यहाँ समझने वाला बात यह है कि
जब 8,000 रुपया और डाल ले तो 12,000 क्या हो गया, प्लस हो जाएगा 8,000। टोटल अमाउंट क्या हो गया, 20,000। अब यहाँ पे आप 3 तरह से सवाल निकाल सकते हैं। पहला कि भाई 15,000 का हम एक अलग पूरा साल भर का निकालेंगे, फिर 3,000 का 9 महीने का निकाल के माइनस करेंगे, फिर 8,000 का निकाल के माइनस प्लस करेंगे। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है कि भाई 15,000 है, अब ध्यान से समझिएगा, 15,000 है, 15,000 में से 3 महीना के लिए हम लोग पहले ब्याज निकाल लेते हैं, फिर 12,000 का 3 महीना का निकाल लेते हैं, फिर 20,000 का 6 महीना का निकाल लेते हैं। एक तरीका ये है, समझ में आ रहा है आप लोग को। और एक तरीका है, क्यों ना इसमें से ये 12,000, देखिए 12,000 इधर भी है, ये 3 महीना भी तो 12,000 यूज हुआ होगा, 12,000 तो यूज हुआ ना, तो 12,000 तो पूरा साल के लिए यूज हो रहा है ना। यहाँ देखिए ये बाकी का भी 6 महीना यूज हो रहा है, तो क्यों ना हम 12,000 का पूरा 6 महीना का साल भर का निकाल ले, 1 ईयर का ब्याज, ठीक है। और 3,000, ये 3,000 कितने महीने के लिए यूज हो रहा है, जनवरी, फरवरी, मार्च, उसका तो अप्रैल में निकाल ले रहा है, 1 अप्रैल को निकाल ले रहा है पैसा। तो यानी कि ये 3,000 रुपया कितने दिन के लिए यूज हुआ, तो 3 महीने के लिए। कितने महीने के लिए, 3,000 रुपया कितने महीने के लिए यूज हुआ, तो 3 मंथ के लिए। कितने मंथ के लिए, 3 मंथ के लिए। उसके बाद उसके अगले 3 महीने में क्या कर रहा है, इसके बाद ये 12,000 रुपया 3 महीना तक और यूज हुआ। उसके बाद क्या हो रहा है, जब पूरा 6 महीना बीत जा रहा है, 6 महीना बीतने के बाद क्या हो रहा है कि 6 महीना बीतने के बाद 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक समझ लीजिए कि 8,000 रुपया पूरा 6 महीना के लिए यूज हो रहा है। कितना महीना के लिए यूज हो रहा है, 6 मंथ के लिए यूज हो रहा है। तो एक तरीका ये हमको सबसे आसान तरीका लग रहा है, आप लोग निकाल सकते हैं इस तरीके से। एक तरीका तो ये हो गया, और दूसरा तरीका क्या बताए कि भाई 15,000 का पूरा साल का निकाल लीजिए, 3,000 का फिर निकाल लीजिए 3 महीने का, 8,000 का निकाल लीजिए, एक वो तरीका है। तो हम उस तरीके से बताएंगे, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, आप किसी भी तरीके से बनाए आपका सवाल सही होगा, ठीक है। लेकिन बस शॉर्टकट मेथड यूज मत करिएगा, या ट्रिक विक कहीं से सीख करके यूज मत कर दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि आपके लिए ये बड़ा सवाल है, तो भाई आपको बड़ा सवाल ही इस्तेमाल करना है, अच्छे से डीप में बनाना है आपको, स्टेटमेंट दे करके। तो देखिए 18 नंबर, किसी बैंक में 5% ब्याज दर देता है। कितना दे रहा है भाई, ब्याज दर 5%, ठीक है। तो 18 नंबर देखिए क्या बोल रहा है, 15,000 रुपये जमा करने के बाद 3 माह बाद 3,000 रुपया निकाल लेता है। तो देखो ये जो 15,000 रुपया है, इसमें 3 महीना तक क्या इस्तेमाल किया है, 3 महीना तक तो भाई 3,000 रुपया इस्तेमाल हो रहा है, बाकी तो वो इस्तेमाल नहीं होगा पूरा साल। लेकिन पूरा जो 12,000 है वो तो पूरा साल में इस्तेमाल हो रहा है ना। तो ऐसे कर सकते हैं, हाँ आप लोग 15,000 का 3 महीना निकाल लीजिए, वो ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो दीपू बाबू ने कुल राशि जमा की बराबर, जमा की यानी पी होगा, कितना है 15,000 रुपया है, ठीक है। 15,000 का 3 महीने का ब्याज निकाल लीजिए, ठीक है। उसके बाद तो 3,000 रुपया निकाल ले रहा है, तो 12,000 अगले 3 महीने तक इस्तेमाल होगा, फिर 8,000 रुपया है वो पूरे अगले 6 महीने तक इस्तेमाल होगा, ठीक है। तो पी 15,000, ठीक है। पैसा कब निकालना, 3 महीना बाद। रेट कितना है, दीपू बाबू ने कुल राशि जमा की, या ऐसे लिख लीजिए दीपू बाबू का ब्याज दर बराबर, ऐसे लिख लीजिए, सही रहेगा ये वाला। दीपू बाबू का ब्याज दर बराबर, ब्याज दर आप लोग समझ रहे हैं, रेट, ठीक है। रेट कितना है, 5% है, कितना है 5% है। उसके बाद कितने महीने के लिए, तो ये 15,000 रुपये 3 महीने के लिए काम कर रहा है। तो दीपू बाबू का ब्याज बराबर कितना होगा, ब्याज मतलब ऐसा ही बराबर कितना, 3 महीना का ऐसा ही निकाल लीजिए, 3 महीने का ब्याज बराबर क्या होगा, ध्यान से समझिएगा। तो एसआई का फॉर्मूला क्या होता है, एसआई का फॉर्मूला क्या होता है, तो PRT बाई में 100। तो हमारा P कितना है 15,000, रेट कितना है 5%, टाइम कितना, ध्यान से देखिएगा, टाइम कितना है 3 महीना। तो इसको अगर वर्ष में बदलेंगे तो पहले भी बता चुके, 3/12 करते हैं बटा 100। तो ध्यान से देखिए, 2 जीरो से 2 जीरो गया, 2 जीरो से 2 जीरो गया, 3 एकम 3, 3 चौके 12, 2 का पहाड़ा में 2, 2 का पहाड़ा में 75। तो 75 बचे कितना हो गया, 75 चौके 300 होता है, 375, 375 बटा में 2, इसको फ्रैक्शन में बदलेंगे, 2 एकम 2, 2 3 6, 2 7 14, 10.5।
137.5 आया, 15,000 रुपये का 3 महीने तक का ब्याज। अब ये 15,000 रुपये तो सिर्फ 3 महीने के लिए इस्तेमाल हुआ है ना, तो दीपू बाबू ने 3 महीने बाद रुपया निकाला बराबर। दीपू बाबू ने कितना रुपया निकाला है, तो ध्यान से देखिएगा, दीपू बाबू ने 3 महीने बाद रुपया निकाला बराबर। कितना निकाला भाई, तो 3,000 रुपया निकाल लिया। ठीक है, कितना रुपया निकाल लिया, 3,000 रुपया निकाल लिया। 3,000 निकाल लिया तो बचा कितना, तो दीपू बाबू का मूलधन बराबर, दीपू बाबू का मूलधन बराबर, बचा हुआ शेष मूलधन बराबर, या दीपू बाबू का शेष मूलधन बराबर। शेष मूलधन कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, कितना हो जाएगा, 15,000 माइनस 3,000 बराबर 12,000 रुपया। अब ये 12,000 रुपया अगले 3 महीने तक इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि उसके बाद 8,000 रुपया ऐड कर रहा है। तो दीपू बाबू के अगले या 12,000 रुपये के अगले 3 महीने का ब्याज, 3 महीने का ब्याज, 3 इसमें ही लिख दे रहे भाई, आप लोग को समझ में आए, 3 महीने का ब्याज बराबर। तो अगले 3 महीने का ब्याज क्या होगा, तो भाई हम लोग क्या जानते हैं, रेट तो पूरा 5% वार्षिक है। बचा हुआ पैसा कितना, 12,000 रुपया। 12,000 का अगला 3 महीना के लिए निकाल रहे हैं, तो 3/12 हो जाएगा। तो पी निकल गया, रेट निकल गया, टाइम हमारा है। ठीक है, तो हम लोग ब्याज निकाल लेंगे, ब्याज मतलब SI निकालेंगे। तो SI का फॉर्मूला क्या होता है, PRT/100। तो ध्यान से देखिए, P का मान कितना है, 12,000, रेट कितना है 5%, टाइम कितना है 3/12 और इंटू 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो गया, 3 एकम 3, 3 चौके 12, 4 एकम 4, 4 का पहाड़ा में 4 3 12 0 30। 30 बचे कितना हो गया, 150 रुपया ब्याज हो गया। कितना रुपया ब्याज हो गया, 150 रुपया। इसको हम लोग थोड़ा साइड में लिख रहे हैं। ठीक है, पहला ब्याज कितना मिला है, तो 137.5। दूसरा ब्याज कितना मिला है, 150 रुपया। अब इसको हम लोग थोड़ा मिटाएंगे, ध्यान से समझिएगा, थोड़ा मिटाएंगे। ठीक है, थोड़ा मिटाएंगे इसको, तब आगे सॉल्व करेंगे, क्योंकि तीसरा वाला बचा हुआ जो ये ऐड कर रहे रुपया 3 महीने के बाद, वो 8,000 रुपया ऐड कर रहे हैं। तो इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लेकर उतार लीजिएगा। ठीक है, इसको जल्दी से उतारिएगा। अब देखिए, अब दीपू बाबू क्या कर रहे हैं, दीपू बाबू ने व्यवसाय में पैसा डाला बराबर। ठीक है, या जमा किया बराबर। ठीक है, दीपू बाबू ने रुपया जमा किया बराबर। तो अंतिम मूलधन क्या हो जाएगा, जमा किया मतलब P है, तो अंतिम मूलधन भी इसको बोल सकते हैं अंतिम मूलधन, क्योंकि अंतिम में वो 8,000 रुपया ऐड कर रहा है। तो अंतिम मूलधन क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, अंतिम मूलधन में क्या हो जाएगा, 12,000 रुपया था उसके पास। ठीक है, और 8,000 रुपया ऐड कर रहा है। ठीक है, ऐड कर रहा है, ऐसे समझ लीजिए। इसको हम लोग ऐसे लिख देते हैं, इस तरीके से ना लिख करके ये लिख देते हैं कि दीपू बाबू ने रुपए निकालने के 3 माह बाद जमा किया रुपया बराबर। जब हम लोग पैसा निकाले, ऐसा समझ के चलिए कि जनवरी फरवरी मार्च में पैसा निकाले, अब उसका 3 महीना बाद, तो उसका 3 महीना बाद कितना होगा, अप्रैल मई जून, यानी जुलाई का 1 जुलाई को हम लोग कितना रुपया जमा कर रहे हैं, तो दीपू बाबू ने रुपया निकालने के 3 माह बाद जमा की राशि बराबर कितना हो जाएगा, तो 8,000 रुपया जमा किया है, 8,000 रुपया जमा किया है। तो दीपू बाबू का अंतिम मूलधन बोले या कुल मूलधन बोले, बात एक ही है। तो दीपू बाबू, ध्यान से देखिएगा, दीपू बाबू का कुल मूलधन बराबर कितना हो जाएगा, 12,000 रुपया था। ठीक है, और 8,000 रुपया और जमा कर दिया, तो कितना हो जाएगा, 12 8 20,000। ठीक है, 20,000 रुपये। अब ये 20,000 रुपया अगले 6 महीने के लिए इस्तेमाल होगा, अंतिम 6 महीने के लिए। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, दीपू बाबू का के 20,000 रुपयों का ब्याज बराबर, 20,000 रुपयों का ब्याज बराबर। ठीक है, ब्याज बराबर कितना होगा, ब्याज यानी SI इक्वल्स टू क्या होता है,
PRT बाई में 100। तो P कितना है 20,000 रुपया, हम लोग जानते हैं जमा जो राशि क्या है मूलधन है, अंतिम मूलधन क्या है हमारा P है। तो P कितना है 20,000 रुपया, रेट तो फिक्स है 5%, टाइम कितना बोल रहा है, टाइम अब 6 महीना हो गया, टाइम कितना हो गया 6 महीना। तो इसको वर्ष में बदलेंगे तो 12 से भागा और इंटू 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो गया, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 2 एकम 2, 2 का पहाड़ा में 100, 100 गुना 5 कितना हो गया 500। ठीक है, तो कुल दीपू बाबू का कुल मूलधन कितना है 20,000 रुपया, यही बचा हुआ है 15,000 था, 3,000 निकाल दिया, 12,000 बचा, 12,000 में 8,000 ऐड कर दिया तो 20,000 हो गया। और ये क्या है 500 रुपये, याद करिए यहाँ पे हमने ब्याज लिखाया था, 500 रुपया क्या है ये ब्याज का है। तो कुल ब्याज कितना हो गया 5 1 6 1 7, 787.5। ठीक है, यानी 500 रुपया यहाँ से ब्याज आ गया। तो ध्यान से देखेंगे दीपू बाबू को मिश्र धन के रूप में कितना राशि मिलेगा, तो कुल ब्याज निकालेंगे, कुल ब्याज बराबर कितना हो जाएगा, कुल ब्याज में जोड़ देंगे तीनों को, 500 प्लस 150 प्लस 137.5, यानी 500 1 600 1 700 750 787.5 रुपया ये ब्याज के रूप में मिला। और हम लोग क्या जानते हैं कुल मिश्र धन बराबर क्या होगा, मिश्र धन का फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं, अमाउंट का फॉर्मूला क्या जानते हैं P प्लस SI, ये अमाउंट का फॉर्मूला क्या जानते हैं हम लोग P प्लस SI। तो P हमारा कितना है 20,000 बचा है, SI हमारा 787.5 है। ठीक है तो कितना हो जाएगा 20,787.5 रुपया, ये उनको मिश्र धन के रूप में मिलेगा, ये आंसर, यही सवाल बोला था। तो ठीक है, इसको उतार दीजिएगा जल्दी से आप लोग। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ेंगे जल्दी से। 19 नंबर में क्या बोला है, रहमान चाचा एक मकान बनाने हेतु 12% वार्षिक सरल ब्याज दर से 2,40,000 रुपया बैंक से उधार लिए। उधार लेने के 1 वर्ष बाद वे उस मकान को 5200 रुपया प्रति माह दर की भाड़ा पर दे रहा है, तो मकान भाड़ा से होने वाली आय के द्वारा वो कितने वर्ष में बैंक ऋण चुका सकेंगे। तो देखो रहमत चाचा बैंक से कितना ऋण ले रहे हैं, ध्यान से देखिएगा 19 नंबर। रहमत चाचा ने बैंक से ऋण लिया बराबर, जो ऋण लिया वो हमारा क्या है P है, ऋण लिया मतलब P बराबर कितना हो जाएगा 2,40,000 रुपया, कितना रुपया है 2,40,000 रुपया है। उसके बाद रेट कितना है, तो ब्याज दर बराबर कितना है, ध्यान से देखिएगा ब्याज दर बराबर कितना है, रेट बराबर कितना है, तो 12% है। ठीक है, और क्वेश्चन में बोल रहा है उधार लेने के 1 वर्ष बाद उधार लेने के 1 वर्ष बाद वे उस मकान को 5200 रुपया प्रति माह की दर पर भाड़ा पर दे दिया, तो मकान भाड़ा से होने वाली आय के द्वारा वे कितने वर्ष में बैंक ऋण चुका सकेंगे। तो भाई हम लोग जितने वर्ष में ये ले रहे हैं, क्या बोलते हैं बैंक ऋण ले रहे हैं, उसका 1 वर्ष के बाद वो क्या कर रहे हैं पैसा चुकाना शुरू कर रहे हैं, कितने रुपए से, तो 5200 रुपए प्रति माह की दर से पैसा चुकाना शुरू कर रहे हैं। यानी 1 वर्ष तक का तो उनको ब्याज लगेगा, 1 वर्ष तक का उनको तो ब्याज भरना पड़ेगा, और वो ब्याज अगर ना भरे तो वो क्या होगा, वो मिश्र धन के रूप में ऐड हो जाएगा, यानी कि वो क्या हो जाएगा टोटल P हो जाएगा। तो ध्यान से समझेंगे कि भाई रहमत चाचा ने बैंक से कितना ऋण लिया 2,40,000, ब्याज दर कितना है 12%। ठीक है, 1 वर्ष का ब्याज क्या होगा, तो 1 वर्ष का ब्याज बराबर, पहले 1 वर्ष का ब्याज निकाल लेंगे, तो 1 वर्ष का ब्याज बराबर क्या होगा PRT बाई में 100, ब्याज मतलब क्या SI, तो SI बराबर क्या होगा PRT बाई में 100। ठीक है, तो P हमारा कितना है 2,40,000। ठीक है, रेट कितना है 12%, कितना है रेट 12%, टाइम कितना है, तो 1 वर्ष का हम लोग ब्याज निकाल रहे तो 1/100, 2 जीरो से 2 जीरो गया, 2 जीरो को 2 जीरो पहले उतार देंगे, 12 चौका 48 का 8, हाथ लगा 4, 12 दूनी 24, 4 28, ये 28,800 रुपया क्या हुआ, ये ब्याज आया। लेकिन क्या इस ब्याज को हम लोग भर रहे हैं, नहीं, इस ब्याज को हम लोग नहीं भर रहे, तो ये हमारे मूलधन में ऐड हो जाएगा, यानी कि हमको इसको भरना पड़ेगा। किससे भरना पड़ेगा, तो जो घर का ऋण आ रहा है उससे भरना पड़ेगा। तो ध्यान से समझिएगा 1 वर्ष का ब्याज है 28,800 रुपया। अब यहाँ पे समझने वाला बात ये है कि 1 वर्ष बाद रहमत चाचा को कुल राशि भरनी पड़ेगी बराबर कितना है, ध्यान से समझिएगा कितना है, तो 2,40,000 प्लस
2,40,000 प्लस 28,800 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 2,68,800। ठीक है, यानी 2,68,800 रुपए भरने हैं, लेकिन किससे भरना है भाई 5200 रुपए प्रति माह के हिसाब से। यानी एक वर्ष का हमारा ब्याज है 28,800। अब ऐसा बात नहीं कि सिर्फ एक वर्ष ही ब्याज भरना है, अब ये ब्याज जो होगा हर वर्ष लगेगा, ब्याज जो है हर वर्ष लगेगा। तो क्या करना है, एक माह का ब्याज 5200 है, तो एक वर्ष का ब्याज कितना होगा। तो रहमत चाचा को अब ये क्या कर रहे हैं, घर को मकान भाड़ा पे लगा दे रहे हैं। तो घर मकान भाड़ा पे लगाने पर रहमत चाचा को प्राप्त मकान भाड़ा बराबर कितना है 5200 रुपया। लेकिन ये क्या है प्रति माह है, ये क्या है प्रति माह, मतलब एक महीने का ब्याज है। तो एक साल का ब्याज कितना होगा। तो रहमत चाचा को, ध्यान से देखिएगा, रहमत चाचा को प्राप्त मकान भाड़ा एक वर्ष का अगर बात करेंगे तो कितना हो जाएगा 5200 इंटू क्या करेंगे, एक महीना का भाड़ा 5200, तो 12 महीना का भाड़ा क्या करेंगे 12 से गुना कर देंगे। तो 5200 इंटू 12, तो 20 का 20, ठीक है, 12 दूनी 24 का 4, हाथ लगा 2, 12 25 60, 2 62,400। अब ध्यान से समझिए, क्वेश्चन यहीं पे समझना है। 2,40,000 रुपया उधार लिए, एक वर्ष का ब्याज हो गया 28,800, यानी ये ब्याज भरे नहीं है, तो कुल पैसा कितना हो गया 2,68,800 भरना है। लेकिन 2,68,800 भरना है, किससे भरना है, मकान भाड़ा से भरना है। अब 2,68,800 रुपया को मकान भाड़ा से भरना, मकान भाड़ा प्रति माह का 5200 रुपया है, प्रति माह का कितना है 5200 रुपया है, तो एक वर्ष का भाड़ा 62,400। अब क्या ये जो भाड़ा है, आप समझिए बैंक से ऋण लेते हैं तो हर वर्ष आपको ऋण भरना पड़ता है, तो जाहिर सा बात है ये 28,800 जो है जब तक पैसा जमा नहीं होगा तब तक तो हर वर्ष करके भरना पड़ेगा आप लोग को। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या, रहमत चाचा क्या करेंगे 62,400 में से क्या करेंगे 28,800 तो पहले बैंक ऋण देंगे, उसके बाद जो बचा हुआ पैसा होगा उससे ऋण चुकता करेंगे। पहले क्या करेंगे 28,800 रुपया को माइनस करेंगे, क्या करेंगे माइनस करेंगे भाई बैंक में ऋण भरना, उसके बाद जो बचा हुआ पैसा होगा उसको हम लोग बैंक में धीरे धीरे जमा करेंगे। तो रहमत चाचा के पास शेष कितना पैसा बचता है, तो उसी से हम लोग को भरना है। तो रहमत चाचा के पास ऋण भरने के बाद कितना पैसा बच रहा है, या ब्याज भरने के बाद कितना पैसा बच रहा है, तो रहमत चाचा के पास ब्याज भरने के बाद शेष बचा पैसा या शेष पैसा बराबर कितना है, या शेष रुपया बराबर लिख लीजिए, शेष रुपया बराबर, तो 62,400 आ रहा है जिसमें 28,800 रुपया जमा करना है, तो बचेगा कितना, ध्यान से देखिए 20 का 20, 14 में से 8 गया 6, ठीक है, 11 में से 8 गया 3, और 5 में से 2 गया 3, 33,600 रुपया बचेगा। कितना रुपया बचेगा 33,600 रुपया बचेगा। ठीक है, 33,600 रुपया ये बचेगा। अब यही पैसा से धीरे धीरे करके क्या करना है 2,68,800 को चुकाना है। तो कितना समय लगेगा, तो लिखेंगे ध्यान से देखिएगा। पहले ये समझ में आया कि भाई 33,600 रुपया ब्याज के रूप में बच रहा है, क्या पैसा प्रॉफिट के रूप में बच रहा है। ब्याज भरने के बाद रहमत चाचा के पास ब्याज भरने के बाद शेष कितना रुपया बच रहा है 33,600 रुपया बच रहा है 28,800 तक भरने के बाद। तो ऐसे निकालेंगे, रहमत चाचा ने पैसा भरा बराबर, या पैसा भरने में लगा समय बराबर कितना लगेगा, तो 2,68,800 भरना है। कितने के दर से भरना है 33,600 के हिसाब से भरना है। तो ध्यान से देखिएगा 33,600, 20 से 20 गया, ठीक है, 4 का पहाड़ा में जा रहा है, 4 अट्ठे 32, 4 चौके 16, 4 का पहाड़ा में 4 छक 24, ठीक है, 4 सत्ते 28, 4 दूनी 8। फिर देखिए कितना का पहाड़ा में जाएगा, 4 के पहाड़ा में 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 के पहाड़ा में 4 एकम 4, ठीक है, 4 एकम 4, 4 छक 24, ठीक है, 4 तिहाई 12, 21 के पहाड़ा में जाएगा, ध्यान से देखिए, 7 के पहाड़ा में जा रहा है, 7 दूनी 14, 3 नहीं जा रहा है, तो 163 सही 21 बच रहा है। ठीक है,
अब इसको अगर 12 से भागा करेंगे तो हम लोग का कटेगा, ठीक है। 2,68,800 रुपया भरना है 33,600 रुपए के हिसाब से, तो भाई कुछ वर्ष तो लगेगा, ध्यान से समझिए। तो बचा 163/21, ठीक है। अच्छा, ये कितने महीने में भरा जा रहा है, पहले अगर महीना निकालना है तो क्या करेंगे, 12 से गुना कर देंगे। तो 3 का पहाड़ा में 4, 3 का पहाड़ा में 7, 7 दूनी 14, 3 23, नहीं जा रहा है तो कितना बचेगा भाई, 7 छक 24, कितना 2,68,800, कितना बचेगा, ध्यान से देखिए। 1 वर्ष तक उन्होंने भाड़ा से भरा नहीं है, ठीक है। क्या बोला, 5200 रुपये प्रति माह की दर से भाड़ा के हिसाब से भर रहे हैं, ठीक है। जो आय हुआ उसी से वर्ष में कितने वर्ष में बैंक ऋण चुका सकेंगे, तो ध्यान से देखिएगा। 2,68,800 है, 33,600 रुपये बच रहा है, तो इसको हम लोग कितने में चुकाएंगे, 33,600 के हिसाब से काटने में कहीं गलती हुआ है क्या, देख ले एक बार। तो 2,68,800 रुपये है, 40 20 60, 2,68,800 रुपये है, ठीक है। 33,600 रुपये बचे हैं, 2 जीरो से 2 जीरो गया, 4 का पहाड़ा में 4 अट्ठे 32, 4 चौके 16, 4 का पहाड़ा में 4 छक्के 24, 2 गया, 4 सत्ते 28, 4 दूनी 8, 4 का पहाड़ा में 21, 4 का पहाड़ा में 4 एकम 4, 4 छक 24, 4 अठे 32, 168 बार में जाएगा। 21 एकम 21, 21 अठे 168, यानी 8 वर्ष उनको भरने में लगा होगा। किससे भरने में लगा होगा, 33,600 रुपये के हिसाब से भरने में लगा होगा। लेकिन अब यहाँ ध्यान से समझने वाला बात है कि उन्होंने 1 वर्ष तक पैसा भरा नहीं है। मतलब क्या है, 1 वर्ष तक उन्होंने पैसा नहीं भरा है, ठीक है। पहले तो वो 1 वर्ष जुड़ेगा, प्लस इस 33,600 के हिसाब से उनको कितना समय लग रहा है भरने में, तो 8 वर्ष लग रहा है। कितना वर्ष लग रहा है, तो 8 वर्ष लग रहा है। तो कुल समय कितना लगेगा, तो ध्यान से देखिएगा, कुल समय लगा बराबर, कुल समय लगा बराबर कितना हो जाएगा, 1 वर्ष पहले का लगा हुआ है, फिर 8 वर्ष, तो 1 8 9 वर्ष, कुल कितना वर्ष लग रहा है, 9 वर्ष लग रहा है। ये हमारा आंसर होगा कि इस पैसे को भरने में कुल 9 वर्ष लगेगा, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 19। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। ये हमारा आखिरी सवाल होगा और यहीं पे हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट करेंगे। ध्यान समझिएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसको करेंगे, ठीक है। तो जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उतार लीजिएगा सब लोग। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है, रथिन बाबू अपने 2 पुत्रियों के नाम अलग अलग एक बैंक में इस प्रकार रुपया जमा किए हैं कि 18 वर्ष की उम्र में प्रत्येक को 1,20,000 रुपया प्राप्त हो। तो बैंक की वार्षिक सरल ब्याज दर यदि 10% हो तथा पुत्रियों का उम्र क्रमशः 13 वर्ष एवं 8 वर्ष हो तो प्रत्येक के खाते में उन्होंने कितना रुपया जमा किया। अब यहाँ पे क्या क्वेश्चन ध्यान से समझना है, रथिन बाबू हैं, वो चाहते हैं कि मेरी बेटियों को 18 वर्ष की उम्र में, जब वो 18 वर्ष की हो जाएं तो उनको दोनों को 1,20,000 और 1,20,000 रुपए करके मिले। तो उनकी 2 बेटियां हैं, दोनों को 10% के ब्याज के हिसाब से पैसा जमा करे, दोनों का ब्याज का पैसा अलग अलग है, ठीक है। बोला है एक बेटी का उम्र 13 वर्ष है, ठीक है, तो उसका पैसा 5 वर्ष के लिए जमा होगा। एक बेटी का उम्र 8 वर्ष है तो उसका पैसा 10 वर्ष के लिए जमा होगा, ठीक है। तो प्रत्येक के खाते में कितना रुपया जमा किया। तो ध्यान से समझिए क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। रथिन बाबू ने प्रथम, ऐसे लिख लीजिए कि प्रथम बेटी यानी बड़ी बेटी, ठीक है, प्रथम बेटी, यहाँ द्वितीय बेटी, ठीक है। इसका हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। इसका उम्र कितना है, उम्र कितना है, तो 13 वर्ष है। इसका उम्र कितना है, तो 18 वर्ष है, 8 वर्ष है। कितना है, 8 वर्ष है। दोनों को पैसा कब मिलेगा, 18 वर्ष की उम्र में। तो देखिए P पता नहीं है तो X रुपया, R कितना है, दोनों के लिए 10% है, ठीक है। टाइम कितना है, तो 18 माइनस 13, क्योंकि 13 वर्ष की है, 18 में पैसा मिलेगा। तो बचा हुआ पैसा कितना होगा, 5 वर्ष, 5 वर्ष के लिए जमा होगा। टाइम कितना होगा, 5 वर्ष के लिए इस्तेमाल होगा। और मिलेगा कितना, अमाउंट के रूप में पैसा कितना मिलेगा, ध्यान समझिएगा, ऐसा ही नहीं, अमाउंट के रूप में पैसा कितना मिल रहा है, 1,20,000 रुपया मिल रहा है। तो हम लोग क्या जानते हैं, अगर ऐसा ही निकालना हो, अमाउंट बराबर होता है P प्लस SI। अमाउंट बराबर क्या होता है,
पी प्लस एस आई। और अगर ऐसा ही निकालना हो तो अमाउंट में से पी को घटा देंगे, तो एस आई के जगह में क्या हो जाएगा, तो 1,20,000 माइनस क्या करेंगे, पी हमने कितना माना है तो एक्स, ये हम लोग करेंगे। ध्यान से समझिए, तो हम लोग को कितना मिलेगा एस आई के रूप में 1,20,000 माइनस एक्स। यहाँ हम लोग मान के चलेंगे, ध्यान से समझिए, पी कितना है तो यहाँ वाई मान लेंगे, रेट कितना है 10% है, टाइम कितना है तो 18 वर्ष का उम्र में पैसा मिल रहा है, तो 8 वर्ष का उम्र है तो 18 माइनस 8 यानी 10 वर्ष के लिए पैसा जमा होगा। ठीक है, तो एस आई बराबर कितना होगा, तो एस आई हम लोग को निकालना अमाउंट, इसको भी 1,20,000 मिलना है भाई। ठीक है, दोनों को 1,20,000 ही मिलना है ताकि झगड़ा ना हो। ठीक है, तो इसका पैसा वाई है तो 1,20,000 माइनस वाई करेंगे, क्योंकि ऐसा ही निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट माइनस पी, अगर सरलता से निकाला जाए तो। ठीक है, ये एक तरीका है। अब ध्यान से समझिएगा, अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, तो हम लोग निकालेंगे ऐसा ही बराबर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ऐसा ही बराबर क्या होगा, पी आर टी बाई में 100, क्या होगा पी आर टी बाई में 100। तो पी हमारा कितना है, ध्यान से समझिए, ऐसा ही कितना है 1,20,000 माइनस एक्स, कितना है 1,20,000 माइनस एक्स बराबर पी कितना है एक्स है, रेट कितना है 10 है, टाइम कितना है तो 5 वर्ष है। ठीक है, टाइम कितना है 5 वर्ष बटा में 100, इसको सेट कर लेंगे। ध्यान से समझिए, तो यहाँ क्या होगा, 1 0 से 1 0 गया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। ठीक है, तो कितना बच गया x बट्टा, तो 2 इधर भागा में, इधर आएगा तो गुना में, दोनों में गुना करेगा तो 2 गुना 1,20,000 कितना हो जाएगा 2,40,000, कितना हो जाएगा 2,40,000। ठीक है, और 2 इंटू एक्स कितना हो जाएगा -2x, और बराबर x इंटू 1, इधर कितना बच गया x। अब इधर -2x है, उधर जाएगा +2x हो जाएगा, तो 2,40,000। ध्यान से देखेंगे 2,40,000 बराबर x, इधर -2x, उधर गया +2x, तो x और 2x कितना हो गया 3x, तो 2,40,000 बराबर 3x। तो 3 एकम 3, 3 का पहाड़ा में 8, 3 अटे 24, 80,000, यानी कितना हो जाएगा, ध्यान से समझिएगा, x बराबर कितना आएगा 80,000 रुपया जमा हुआ था, 80,000 रुपया। अब हम लोग आएंगे y के ऊपर में, ध्यान से देखिएगा, x बराबर कितना आ गया 80,000 रुपया। अब हम लोग आएंगे किसके ऊपर में, y के ऊपर में, तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, यहाँ भी सेम फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ध्यान से समझिएगा। ऐसा ही का फॉर्मूला कितना होता है, क्या होता है, पी आर टी बाई में 100, ऐसा ही बराबर कितना है, तो ऐसा ही बराबर 1,20,000 माइनस वाई बराबर पी कितना है तो वाई, रेट कितना है तो 10, टाइम कितना है तो 10 वर्ष बटा में 100। तो ध्यान से समझिएगा, 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, y इधर माइनस में, उधर जाएगा प्लस में, y इंटू 1, इधर y बच गया, तो बचा क्या 1,20,000 माइनस y बराबर y इधर माइनस में, उधर गया प्लस में, तो 1,20,000 बराबर y प्लस y कितना हो जाएगा 2y, तो 1,20,000 बराबर 2y, 2 एकम 2, 2 का पहाड़ा में 60,000, तो y बराबर कितना आ गया 60,000 रुपया। तो हम लोग स्टेटमेंट देके लिखेंगे, प्रथम पुत्री को जमा राशि बराबर, या प्रथम पुत्री के लिए जमा की गई राशि बराबर कितना हो जाएगा, तो यहां देखिए x बराबर कितना आया था 80,000 प्रथम पुत्री के लिए, तो 80,000 रुपए। ठीक है, और द्वितीय पुत्री के लिए क्या होगा, तो ध्यान से देखिएगा, द्वितीय पुत्री के लिए जमा की गई राशि बराबर कितना होगा, तो कितना आया था y बराबर हमारा 60,000 रुपए। तो हमसे पूछा था कि भाई किस पुत्री के लिए किसके खाते में कितने रुपए जमा हुए थे, तो प्रथम पुत्री के खाते में कितना 80,000 और द्वितीय पुत्री के खाते में 60,000 रुपए जमा किए गए थे। तो आज के लिए हम लोग देखिए 20 नंबर क्वेश्चन हो गया, यहीं पे हमारा चैप्टर 2 खत्म हो जाता है। ठीक है, तो हमारा चैप्टर 2 खत्म हो गया। अब हम नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, चैप्टर 6 यानी कंपाउंड इंटरेस्ट करेंगे। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ध्यान से देखिए, इसको उतार लीजिएगा बढ़िया से। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत। आज के लिए इतना ही, सेवा समाप्त।